सभी दर्शकों को ऋषि पालदुन का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं बूढ़ाखेड़ा और हमारे साथ जो संत मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनको पूरा हरियाणा जानता है। इनका एक ही काम है, शिक्षा बांटना। ये सामाजिक सरोकार परिवार के हरियाणा के अध्यक्ष भी हैं और आज इनसे एक विशेष मुद्दे पर आए हैं। हम गए थे बरधाना, जो डिस्ट्रिक्ट झज्जर का गांव है, और वहाँ पर कुछ व्यक्तियों का कहना था कि इस घर में पानी आता है, आग आती है, पत्थर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये बाबा जी से पूछेंगे। और हमारा जो चैनल है किसी बात की पुष्टि नहीं करता। आइए आपको बाबा जी से मिलवाते हैं। बाबा जी, आदेश जी। बाबा जी, अभी सर्दी समाप्त हो गई है, स्वास्थ्य ठीक है? हाँ जी, मैं योगी संजीवनाथ, प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक सरोकार परिवार। मेरा तमाम हरियाणा देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद। बाबा जी, आज मुद्दा है, अभी काफ़ी वायरल हो रही कई वीडियो हम भी बना के लाए यहाँ। उनका कहना बरधाने वाले का डिस्ट्रिक्ट झज्जर का गांव है, अगर हमारे घर में अपने आप पानी आ गया और अगर साल को खोदा सूखा पाता है, अपने आप आग लग जाती है। ये बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है? देखो जी, वीडियो डालना, वीडियो बनाना, ये तो फेसबुक पे इधर उधर जो है अपने को चमकाने के या दूसरी अपने बढ़ाने के होता है। और रही बात पत्थर आ जाना, आग लग जाना, पानी आ जाना, हाँ जी, तो मैंने ऐसा ना तो कहीं पढ़ा, हाँ जी, और ना कभी ऐसा देखा, और ना मैं से मानता। हाँ जी, हमारा मठ है स्थलबोर। हाँ जी, हमारे जितने योगी योग साधना ध्यान उन चीज़ों को तो हम मानते हैं, लेकिन ये ऐसी किसी भी चीज़ को ना हम मानते और ना हमेशा कोई अच्छे संभव है। बाबा जी, हमने काफ़ी व्यक्तियों से भी बात करी है और किसी भी गांव में जाके पूछा, आदमियों से या औरतों से, पढ़े लिखियों से, सब ने कहा हाँ जी, हमारे गांव में भी आ गए थे, उस गांव में भी आ गए थे, हमारी रिश्तेदारी में भी आ गए थे। देखो, अगर इस तरह आते हो तो फिर ये गोली टैंक बंदूक चलाने की क्या ज़रूरत है? देखो, एक बात आप ध्यान करना, आप जो है चैनल चलाते हो, हाँ जी, वीडियो बनाते हो, देखते और कहते ही तो है हाँ जी, सर। आप किसी एक आदमी को ऐसे को हमारे सामने ले जो उन्होंने कहा मैंने देखे, सिर्फ हर आदमी का मैंने सुने, आप मानोगे? आप बुझोगे हमारे गांव में आते थे, हाँ जी, यानी उन्होंने कहा मेरे सामने आए। हाँ जी, सब ये कही और सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसी बात तो करने के लिए आप जो भी होगा वो कहेगा नहीं मैंने फलाना बताई, उसके पास जाओगे वो कहेगा मुझे फलाना बताई, तो इतनी लंबी चैन हो जाएगी, पूरे हरियाणा में घूम जाओगे, पर ऐसा आदमी आपको मिलेगा नहीं जो कहे मेरे सामने आए। मतलब सामने नहीं होता, केवल बताते बताते हैं। अब हाँ। हमने ऐसा सुना है या देखा है, बरधाने में तो कई व्यक्तियों ने कहा भाई हमने आग बुझाई है। नहीं, आग बुझाई, हाँ वही तो। हाँ जी, आग लाई किसने वो तो नहीं देखा, ना जी, तो लगी किस प्रकार वो भी नहीं देखा। हाँ जी, आग बुझाई है, हाँ जी, तो इस बात इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। मान ले अगर कहीं आग लग रही तो बुझा दी, अच्छी बात है, और नहीं घर पक जाएगा। हाँ जी, तो सबसे अच्छी बात तो यह है भाई वे इस चीज को दिखावे वीडियो में, भाई यह लग गई अपने आप आग, उस वीडियो को जलावे दिखावे यहाँ लग गई, कैसे लगी, बुझाई है। तो इसका तो इससे तो कोई सिद्ध नहीं होता कि अपने आप आग लगी। अच्छा, एक बात और बाबा जी, जैसे वहाँ हमने देखे संदूक यानी पेटी में आग लगना, तजूरी में लगना, पैसे जलना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं देखो, कौन व्यक्ति अपने पैसों में आग लगा देगा कोई? तो फिर तो ऐसा है, ये जो मान लिया अगर तांत्रिक क्रिया सब कुछ होता है, जैसा पाकिस्तान है, हाँ जी, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तांत्रिक है। हाँ जी, वहाँ के तो सीएम इमरान खान उसकी घरवाली तक तांत्रिक क्रियाएं करती थी, वो तो हमारे मिलिट्री के सारे गोले बारूद को ना फूंक डाल लेंगे। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब ये कहने की बातें हैं। रही बात अगर वे पैसे ही फूंक लगे, रिजर्व बैंक में आग लगा देंगे वे तो, हाँ जी, तो फिर कुछ भी नहीं बचा। यानी वो तो किसी के धन में आग लगा देंगे, हिंदुस्तान पर तो विशेष अटैक कर देंगे, तो ऐसे नहीं होता क्या? देखो, अगर ऐसा होता हाँ जी,
तो जैसे अब भाई इलेक्शन आवेगा, हाँ जी, मोदी जी है, हाँ जी, योगी जी है, हाँ जी, या कोई इन प्रचार करने की उन्हें जो करने की जरूरत कहाँ, नहीं बुला लो दो चार को, बस सारा काम वही नहीं कर देंगे। जब वे आग लगा सके, हाँ जी, आग बुझा सके, हाँ जी, पत्थर बरसा सके, हाँ जी, क्या वे इलेक्शन में सारी वोट नहीं डाल सकते? हाँ जी, बिल्कुल सही डाल और सकते जब वो इलेक्शन में सारी वोट डाल सके, इतना भारी खर्चा ये और वो करने की जरूरत कहाँ रहेगी? हाँ जी। ये सब भागे फिरे वो नहीं बुला लो चार आदमी को। अच्छा जी, फिर तो आर्मी और टैंक बंदूक की भी जरूरत नहीं है। हाँ, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में सारे में आग लगवा दो, या किसी जो भी पाकिस्तान नहीं सही, चलो हमें कोई एलर्जी नहीं है, जो भी अपने साथ गलत करे, जो जैसे इतने उग्रवादी है जहाँ जहाँ ये चल रहा है उनमें सब में आग लगवा दो। देखो बाबा जी, हिंदुस्तान जो है भारतवर्ष देश कहलाया है और ये ऋषियों का भी देश कहलाया है। बहुत बड़े यहाँ तो कृष्ण जी वर्गे, रामचंद्र जी वर्गे, शिवजी जी महाराज वर्गे पैदा हुए हैं, फिर भी इतना पाखंड क्यों है यहाँ पर? देखो श्री कृष्ण जी हुए, रामचंद्र जी हुए, या महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, हाँ जी, हैं, जितने भी संत हुए उन्होंने किसी ने नहीं कहा पत्थर बरसे। हाँ जी, जब महर्षियों ने या इन्होंने सबने किसी ने नहीं कहा पत्थर बरसे। हाँ, वो तो जब रामचंद्र ने युद्ध किया, बाण तीर वो एक विद्या थी, कला थी, हाँ जी, और वो शस्त्र चलाने जानते थे। उन्होंने जो भी किया शस्त्रों से किया, अपने दम पे, पाखंड से नहीं हुआ। यानी अस्त्र और शस्त्र से किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। हाँ हाँ, वैसे कोई तांत्रिक विद्या से, अंधविश्वास पाखंड से नहीं होता। अंधविश्वास पाखंड से किसी पर अटैक नहीं हो सकता। और शस्त्र तो होते ही अटैक के लिए है, वो जिसमें जितनी क्षमता होती है, जो जितना अच्छा शस्त्र चलाना जानता है वो इतना अच्छा अटैक कर सकता है। हमने काफ़ी किताबों में पढ़ा है, स्वामी दयानंद की किताब पढ़ी है, और अभी बाबा रामदेव ने भी कहा है कि दुनिया में जितने भी तांत्रिक हैं, जितनी जो विद्या जानते हो, मेरे ऊपर चला के दिखा दो। तो ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें पता, क्योंकि वे मानते नहीं उस चीज को। हाँ जी, और महर्षि दयानंद हुए, जहाँ रामदेव, क्या कोई भी इस चीज को तो हम भी कहते हैं। हाँ हम जी। यहाँ बैठे छोटे से मंदिर में बैठे हैं हरियाणा में, हाँ जी। हम तैयार है, कोई आओ चलाओ। अच्छा, आप भी तैयार हो? हाँ बिल्कुल भाई, तैयार है। जितने अंधविश्वास पाखंड है, जो तांत्रिक हैं, वो आप पर अटैक कर दो। हाँ, पूरे पत्थर, आग, पानी सब हमारे ऊपर छोड़ दो, अच्छा जी। उसके लिए हम स्वयं तैयार है। एक बाबा जी गांव में देखा, हाँ ये चौराहा है, ये फलाना है, ये क्यों होते रहते, इतना पाखंड क्यों है हिंदुस्तान में? देखो ऐसा है, ये हर इंसान की अपनी अपनी एक मानसिकता होती है। हाँ जी, और कुछ लोग जो है उनके दिमाग में ये होते रहे कि भाई ये नु करने से ही तो ठीक होगा। हाँ जी, जहाँ मान लिया कोई बीमार व्यक्ति हाँ है, जी। उसे लेकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ जी, अगर उसे ये वो आभास हो जा हाँ जी, कि मैं इस डॉक्टर से ठीक नहीं हूँ, वो हो नहीं, हाँ जी, तो इंसान का जो दिमाग है नहीं, उसके जो सेल है, वे कुछ आदमी ये नुमान जा कि मैं यूं करने से ही ठीक होऊंगा, हाँ जी, तो वे उस काम को करते हैं बस। यानी उनका भीतर मान जाता है। हाँ, उनका वो अपने आप, उनका वो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो मान रहा तो उसका इलाज हमारे पास, आपके पास तो कुछ नहीं, हम तुम समझा ही सके उसको। बाबा जी, हमने देखा है आसाम में हाथियों से बड़े बड़े पेड़ तड़वाते हैं, और उन्हीं हाथियों को शाम को एक छोटे खुट्टे से बांध देते हैं। जो हाथी पेड़ तोड़े और शाम को खुट्टे से बंधा रहता है, सारी रात बंधा रहेगा, पूरे दिन बंधा रहेगा भूखा प्यासा, तो इसका मतलब तो इंसान इसी तरह तो नहीं बंध रहा खुट्टे से। देखो वो जो है, हाथी को ये दिखता है जैसे हमने उसे खुट्टे से बांध दिया, हाँ जी, तो जंजीर, उसकी जो मानसिकता है, उसका जो दिमाग है, हाँ जी, उसके दिमाग में बात है कि भाई तू इसको तोड़ नहीं सकता, हाँ तो उस पर वो जोर नहीं लगाता, हाँ जी। आजमाइश करना बंद कर दे। हाँ जी, ऐसा ही इंसान के साथ होता है। उसे अगर वो बैठा कहीं जा रहा है, उसे नहीं पता भाई तू चौराहे पे टोना टोटा करे से ही ठीक होगा, हाँ जी, तो वो उसके दिमाग की उपज है वह, तो वो इसलिए उस काम को करता है। बाबा जी, हमारे वेद शास्त्रों में किस तरह की शिक्षा है? हमारे जो वेद शास्त्र है, हाँ। वेद शास्त्र में जो है सबसे अच्छी बात यह है, हम वेद शास्त्र को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। वेद शास्त्र में लिखा है, वेद शास्त्र में शिक्षा है, अच्छे से सबसे पहला काम है हम जो है अपना उठो और ध्यान, नहाओ धो, स्नान करो, स्नान करने से, नहाने धोने से शरीर स्वस्थ रहेगा, फिर ध्यान करो, ध्यान करने से दिमाग स्वस्थ रहेगा, हाँ जी, और फिर संध्या पूजा पाठ करो, उससे हवन करने से वातावरण शुद्ध होगा। हाँ जी, तो वेद शास्त्र
और यह सब ये इस चीज को सिद्ध करते हैं कि हमारे जो प्रक्रिया है उससे समस्त समाज को फायदा होगा। ठीक, जैसे संत महात्मा, आप जैसे महात्मा जी हवन करते हैं, उससे शुद्ध वातावरण होता है हवन से, और करना चाहिए वो। क्या ये आदिकाल से है हवन? क्योंकि ये तो सबसे पहली पद्धति है। हाँ जी। जैसे ये हमारा मानना है हाँ। कि भाई जब सृष्टि की रचना हुई, हाँ जी। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना के लिए किया, हाँ तो पहले जो ऋषि मुनि थे सतयुग में, हाँ जी। वो सबसे पहली पद्धति है यज हवन पद्धति। हाँ जी। जैसे ये कहते हैं भाई आर्य समाजी, आर्य समाज क्या है? आर्य कहे श्रेष्ठ को, श्रेष्ठ को जी। समाज कहे समूह को। हाँ जी। श्रेष्ठ लोगों का जो समूह है वो ही आर्य समाज है। तो हम सभी आर्य थे पहले से ही, कि हम ही क्या बुरे, आप ही क्या बुरे, हम सब आर्य समाजी हो गए। जब हम सब अच्छे हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ लोगों का जो समूह होगा वो ही आर्य समाज है। और आर्य समाजी के हम यज हवन करें तो अच्छे लोग सब यज हवन करते आ रहे पहले से ही। उससे कई लाभ है भाई, वातावरण शुद्ध होगा, हवा शुद्ध होगा, दूर तक जाएगी, पर्यावरण में बीमारी नहीं फैलेगी, हाँ जी। और सुख शांति की समृद्धि होगी। सुख शांति होगी जब बीमारी नहीं होगी। उससे जो है हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, वृक्ष पेड़ पौधे शुद्ध होंगे, उनको उत्तम फल लगेंगे। स्वामी दानंद ने कहा जी सत्यार्थ प्रकाश में, अगर समाज को सुधारना चाहते हो तो वेदों की तरफ लौटो। हाँ, वेदों की तरफ लौटने का मकसद यही है ना भाई, अच्छे कार्य करो। उन्हें यज हवन करने का मकसद यही था। जैसे भाई यज हवन करेंगे, प्राकृतिक में अब हवा सुंदर होगी, बीमारी शिमारी कम होगी, हमारी जो वनस्पति है, पेड़ पौधे, फल फ्रूट और सब्जी, ये अधिक उपज होगी, तो समाज में सुधार होगा। आखिरी प्रश्न रहेगा बाबा जी, अभी हमारे टेस्ट देते हैं बच्चे IPS से, HCH से, क्या वो पाखंड से उनमें नंबर क्यों नहीं बढ़वाते? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। जैसे जब पाखंड से आग लग जाती है, रुपये जल जाते हैं, तजूरी में आग लग जाती है, तो वो नंबर क्यों नहीं बढ़वाते? देखो, किसी तांत्रिक को दे दे 2-4 लाख रुपए। IAS PCS ये जो टेस्ट होता है, ये बहुत उच्च कोटि का टेस्ट है। बड़े बुद्धिजीवी लोग इस टेस्ट को पास करते हैं। हाँ जी। और बुद्धिजीवी लोग पाखंड को मानते नहीं, हाँ जी। तो इसलिए वो इस तरफ जाते ही नहीं। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ बाबा संजीवनाथ जी। बाबा जी, आखिरी बात समाज को क्या कहना चाहोगे? हमारा समाज जो कहने का मतलब यही है भाई, समाज में जो है ठीक है, पूजा पाठ करो, हाँ जी। स्नान ध्यान करो, यज हवन करो, हाँ जी। लेकिन बिल्कुल भी इस देश को कतई ऐसे नहीं भाई चौराहे पर करना, आग लगना, यो करना वो करना, ऐसे नहीं। शिक्षा की तरफ जाओ। शिक्षा एक ऐसी चीज है, हर साधु संत को हम तुम्हें अपनी योग्यता के अनुसार किसी न किसी लड़के को, गरीब बच्चे को शिक्षित करना चाहिए। अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो 3 परिवार सुखी होते हैं। वो अपने भाई बहन को पढ़ावेगी, ससुराल में जाएगी, बच्चों को पढ़ावेगी, और अपने परिवार को सुख शांति रखेगी। शिक्षा की तरफ ले जाओ। दूसरे, स्वास्थ्य की तरफ ले जाओ भाई, अगर हम यह जमन करेंगे या दवाई का ध्यान रखेंगे, बीमारी नहीं होगी, स्वास्थ्य होगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य, और फिर आगे बचा क्या है? आगे बचा हमारा जो है समाज में एक ऐसा साधु संत जो है, वो तो उसकी तरफ पूजा पाठ की जा, लेकिन साधु संतों को भी सब है रोजगार की तरफ भी कुछ ध्यान कर देना चाहिए। जब शिक्षा होगी तो रोजगार भी होगा। पढ़ा लिखा आदमी, उसे नौकरी मिलेगी या अपना को बिजनेस करेगा तो उस तरह से रोजगार भी मिलेगा। तो पढ़ाई, दवाई और कमाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हर साधु संत को थोड़ा बहुत इस पर भी ध्यान देना चाहिए, मेरी राय यह है। ठीक है, ये थे हमारे साथ बाबा जी, जिन्होंने हमारे को एक शिक्षा की तरफ लौटाया है हमारे समाज को। और बने रहिए टोरा दून के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आदि।